हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के बारे में। देखिए, मनाली पेट्रोकेमिकल्स की बात करें तो आज की डेट में इसमें बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। 10-11% के आसपास स्टॉक टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी का प्राइस अब आपको 92 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। कल तक कंपनी का प्राइस हमें 100 रुपये से ऊपर का दिखाई देता था, लेकिन आज की ये जो बड़ी गिरावट हुई है उसके बाद स्टॉक आपको 90 रुपये के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक ही दिन में अगर स्टॉक 10-11% नीचे आ जाए तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को टेंशन हो जाती है। तो इस वीडियो में उनकी टेंशन को थोड़ा-सा यहाँ पर कम करने की कोशिश करेंगे या फिर एक आइडिया देने की कोशिश करेंगे कि मनाली पेट्रोकेम में आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए, कंपनी का पी रेशियो अगर आप देखेंगे अब 4 के आसपास कंपनी का पी रेशियो आ चुका है, तो बहुत ही सस्ता शेयर ये पी रेशियो के हिसाब से हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हर एक सस्ते पी रेशियो वाले शेयर को आपको खरीदना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं डिटेल्स में। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो पिछले 5 दिन में कंपनी ने 13% के नेगेटिव रिटर्न्स निकाल कर दिए हैं। पिछले 1 मंथ की बात करेंगे तो 1 मंथ में भी 9% के नेगेटिव रिटर्न्स स्टॉक में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करें अगर 6 मंथ की तो 6 महीने के टाइम पीरियड पर 18% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। वहीं 1 ईयर की बात करेंगे तो 1 ईयर में भी स्टॉक आपको 5% नेगेटिव रिटर्न्स निकाल कर देता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें अगर 5 साल के टाइम पीरियड की तो 5 साल के टाइम पीरियड पर शानदार 188% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें स्टॉक में दिखाई दे रहे हैं। कंपनी का 52 वीक हाई चेक करें, यानी कि 1 साल का इसका हाई कितना बना है इसने, लगभग 150 रुपए के लेवल्स से ये स्टॉक अब आपको 92 के लेवल्स पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए मनाली पेट्रोकेमिकल्स की बात करते हैं, जिसका हेडक्वार्टर हमें चेन्नई में दिखाई देता है। तो चलिए कंपनी की डिटेल्स के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या अब कंपनी में इन्वेस्टमेंट के चांसेस बन रहे हैं या अभी भी आपको इससे दूरी बनाकर चलनी है। तो उसके लिए हमें कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करना होगा और कंपनी के रेवेन्यू को एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं। कंपनी का रेवेन्यू अगर आप चेक करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो 2018 में देखिए 747 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती थी, जो 2022 में बढ़कर 1671 करोड़ रुपए होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए 2019, 20, 21 तक तो कंपनी के जो रेवेन्यू में थोड़ी थोड़ी बढ़त देखने को मिल रही थी, लेकिन 2022 में एकदम से शार्प यहाँ पर अपसाइड कंपनी के रेवेन्यू में हमें देखने को मिल रहा है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो सेम सिचुएशन नेट प्रॉफिट की भी दिखाई देगी। 2018 में 57 करोड़ रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट था। 3 साल तक कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन 2021 में 200 करोड़ रुपए पहुंचा और 2022 में तो कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 381 करोड़ के आसपास आ गया। तो 2021 और 22 में शानदार हमें कंपनी के रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर डेट की बात करें कंपनी के ऊपर, क्या बहुत ज़्यादा डेट है? जी नहीं, बिल्कुल भी डेट नहीं है। 0.02 के आसपास डेट टू इक्विटी रेशियो दिखाई दे रही है, तो आप इसको डेट फ्री कंपनी बोल सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो शानदार रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की दिखाई दे रही है 37% के आसपास की 2022 में, और 2018 से लेकर 2020 तक भी कोई बुरी रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं थी। 9 से 14% के आसपास की दिखाई दे रही थी। तो बात करते हैं कि आखिर इतने बढ़िया नंबर्स दिखाई दे रहे हैं तो अचानक से 10-11% के गिरावट स्टॉक में क्यों देखने को मिल रहे हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है, कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स आए हैं और जून 2022 में जो नंबर्स हैं कंपनी के थोड़े से डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। तो चेक कर लेते हैं कि कितने डिसअपॉइंटिंग नंबर्स हैं। तो जून 2021 के नंबर्स को चेक करते हैं और कंपेयर करते हैं जून 2022 के साथ। देखिए सेल्स 329 करोड़ के आसपास की थी जून 2021 में, जो जून 2022 में घटकर यहाँ पर 324 करोड़ रुपए होती दिखाई दे रही है। यानी कि 2021 और 22 में जो नंबर्स काफ़ी शानदार दिखाई दे रहे थे, वहाँ से थोड़ी सी डिक्लाइन अब नंबर्स में आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट में बड़ी गिरावट यहाँ पर होती दिखाई दे रही है। 79 करोड़ का नेट प्रॉफिट घटकर अब सिर्फ 36 करोड़ रुपए पर आ चुका है, यानी कि 50% से ज़्यादा की गिरावट हमें नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। तो जब कभी भी नेट प्रॉफिट में इतनी ज़्यादा गिरावट आ जाए तो वहाँ पर थोड़ा सा पैनिक स्टॉक में बन जाता है, और ये पैनिक ऐसे स्टॉक्स में और ज़्यादा बन जाता है जहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा पैसा लगा रखा हो। अब देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप चेक करेंगे तो प्रमोटर्स के पास कितनी हिस्सेदारी है, 44.86%। इन नंबर्स को आप ध्यान में रखिए कि प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है इसमें 44.86%, और कंपनी में पब्लिक शेयर होल्डर्स यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स की कितनी हिस्सेदारी है, 52%। भाई साहब, मतलब प्रमोटर्स से ज़्यादा हिस्सेदारी इसमें लोकल पब्लिक ने यानी कि आपके और हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ने खरीद रखी है। तो पूरी तरीके से आप बोल सकते हैं कि इस कंपनी के जो असली मालिक है वो रिटेल इन्वेस्टर्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और म्यूचुअल फंड्स ने कितना हिस्सेदारी इसमें खरीदी हुई है,
बिल्कुल नाममात्र 0.03% की। तो म्यूचुअल फंड्स की कोई खास हिस्सेदारी कंपनी में दिखाई नहीं दे रही है। एफआईआईज की भी सिर्फ 3% के आसपास की हिस्सेदारी है और सारा का सारा माल बैठे हुए हैं लेकर कौन, रिटेल इन्वेस्टर्स। और इसीलिए थोड़े से भी नंबर्स अगर थोड़े से इसके आउटलाइन आए उसके बाद बड़े गिरावट कंपनी के शेयर प्राइस में देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए आज यहाँ पर देखिए 11 से 12% की गिरावट नंबर्स में हमें आने के बाद इसमें आती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या अब इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है? तो यहाँ पर देखिए ये जो नंबर्स मैंने आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न पे दिखाए हैं, ये नंबर्स देखने के बाद मैं आपको बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा रिस्की शेयर है, क्योंकि किसी भी बड़े इन्वेस्टर ने इसमें पैसा नहीं लगा रखा है। रिटेल इन्वेस्टर्स ने ही हिस्सेदारी खरीद रखी है और जिस शेयर में भी रिटेल इन्वेस्टर्स की बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी हो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो मैं आपसे बोलूँगा कि नंबर्स भी इसके क्वार्टर 1 में ख़राब आए हैं, तो इसीलिए इस कंपनी से थोड़ी सी दूरी बनाकर चलिए और ऐसा मत सोचिए कि पी रेशियो 4 के आसपास आ चुका है तो हर सस्ता पी रेशियो वाला स्टॉक आपको खरीदना है। ऐसी मेंटेलिटी से थोड़ा सा बच कर चलिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए डेली बेसिस पर लेकर आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।